मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होता है और एक पार्टी में अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे उसका भाई एक रूम में मिलता है। उसका भाई बहुत जख्मी होता है। वो लड़का अपने भाई को रूम से बाहर ले आता है, लेकिन तभी उसका भाई एक चाकू से उस पर वार करता है। इसके बाद वो खुद को भी मार लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिया होता है। तभी मिया के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड के भाई राइली का फोन आता है। दरअसल राइली एक जगह पर बैठकर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं आई तो उसने मिया को पिक करने के लिए फोन किया। अब मिया उसे लेने आ जाती है। इसके बाद ये दोनों लोग मस्ती करते हुए घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनकी कार के सामने एक कंगारू आ जाता है जो बहुत जख्मी होता है और मर रहा होता है, लेकिन उसे मिया ऐसे ही मरता हुआ छोड़कर यहाँ से चली जाती है। घर आकर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड का नाम जेड होता है। मिया जेड को एक पार्टी का वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की तड़प रही होती है और उसकी आंखें पूरी की पूरी काली होती हैं। मिया कहती है कि क्यों ना हम लोग भी इस पार्टी में जाकर पता करें कि ये सब क्या है। अब ये दोनों लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो राइली भी इनके साथ जाने की जिद करने लगता है। इसलिए इन दोनों को राइली को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब ये तीनों लोग पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में आने के बाद एक लड़का जिसका नाम एली होता है वो वही खेल स्टार्ट करता है जिसे मिया ने वीडियो में देखा था। मिया को लगता था कि वो वीडियो में लोग तड़पने की एक्टिंग करते हैं, इसलिए वो एली से कहती है कि सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी। एली मिया को एक कुर्सी पर बैठाकर बांध देता है और उसके सामने टेबल पर एक नकली हाथ रखता है। वो मिया को बताता है कि इस हाथ के जरिए हम लोग आत्माओं को देख सकते हैं, उन्हें अपने अंदर समा सकते हैं, लेकिन जब वो आत्मा तुम्हारे अंदर आए तो तुम्हें 90 सेकेंड के अंदर ही इस हाथ को छोड़ देना है, और अगर वो आत्मा तुम्हारे शरीर में 90 सेकेंड से ज्यादा रुक गई तो वो जाना नहीं चाहेगी। अब मिया उस हाथ को पकड़ लेती है और कहती है टॉक टू मी। ये कहते ही मिया के सामने एक बूढ़े आदमी की आत्मा आ जाती है। ये देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है। एली मिया से कहता है कि अब तुम कहो कि मुझ में समा जाओ, तो मिया ये भी कह देती है। ये कहते ही मिया की आंखें पूरी काली हो जाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मिया राइली से कहने लगती है वो तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें पसंद करता है, यहाँ से भाग जाओ। तभी मिया की दोस्त उस हाथ को मिया से छुड़ा देती है, पर आत्मा को मिया के अंदर आए हुए 93 सेकंड हो चुके थे। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। राइली मिया की बातों से बहुत डर गया था, इसलिए रात में वो जेड के रूम में जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास सो लूं, तो जेड साफ मना कर देती है। इसके बाद राइली सोने के लिए मिया के पास आ जाता है जो उसके ही घर थी। वो मिया से बातें करने लगता है और फोन चलाते चलाते सो जाता है। मिया राइली के पास से जब फोन उठाती है तो हम देखते हैं कि उसका हाथ बहुत ही डरावना है, यानी कि जो आत्मा मिया की बॉडी में आई थी वो टाइम पूरा होने की वजह से अब उसके साथ है। अगले दिन जेड एली से कहती है कि आज रात हम लोग फिर से पार्टी करेंगे, उस खेल को भी खेलेंगे। रात हो जाती है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसके अंदर जिस इंसान का हाथ है वो आत्माओं से बात कर सकता था। अब ये लोग फिर से इस खेल को स्टार्ट करते हैं। ये सारे लोग एक एक करके हाथ पकड़कर आत्माओं से कनेक्ट होते हैं। अब जब ये सब टीनेजर थे तो सब इस चीज का एंजॉय कर रहे थे। तभी राइली कहता है कि मुझे भी ये ट्राई करना है, तो जेड कहती है कि नहीं, तुम ये बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद राइली मिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी ये ट्राई कराओ, तो मिया उसे ये करने की परमिशन दे देती है, लेकिन वो कहती है कि बस 50 सेकेंड ही हम लोग तुम्हें उस हाथ को पकड़ने देंगे। राइली जब हाथ पकड़कर कहता है कि मुझ में समा जाओ तो उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है। मिया उनसे बात करने लगती है। एली कहता है कि टाइम हो गया है, पर मिया अपनी मॉम की आत्मा की वजह से राइली से वो हाथ नहीं छुड़ाती। तभी 90 सेकंड से ज्यादा हो जाते हैं और राइली खुद को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। वो अपना सर टेबल पर मारने लगता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद मिया अपने घर आ जाती है। वो उस हाथ को भी अपने साथ लेकर आई थी। अगले दिन जब मिया राइली को देखने जाती है तो जेड उसे भगा देती है और कहती है कि तुमने ही ये सब किया है। तभी मिया को एक आत्मा नजर आती है। मिया बहुत परेशान हो गई थी और बहुत डर भी गई थी, इसलिए रात में वो अपने दोस्त को अपने साथ लेटने के लिए अपने घर ले आती है।
अब ये दोनों लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी रात में मिया की आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही डरावनी औरत उसके बेड के करीब आ रही है। उसे देखकर मिया बेड पर से खड़ी हो जाती है, लेकिन वो औरत उसके दोस्त के करीब आ जाती है और उसके पैरों को चाटने लगती है। मिया अपने दोस्त को उठाने लगती है, लेकिन जब वो उठता है तो देखता है कि मिया ही उसके पैर चाट रही है। ये देखकर वो घबरा जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब मिया उस हाथ को ले आती है और अपनी मॉम को बुलाती है। तभी उसकी मॉम की आत्मा यहाँ आ जाती है। मिया की मॉम की आत्मा मिया से कहती है कि तुम रायली की मदद करो। अगले दिन हम रायली को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जेड जब रायली के पास आती है तो वो उसके हाथ को काट लेता है और अपना सर दीवार पर मारने लगता है। इसके बाद सारे दोस्त मिलकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि हम लोगों को कुछ तो करना होगा। तभी इनका एक साथी कहता है कि क्यों ना हम उसके पास चले जिससे हमने ये हाथ लिया था। तो एक साथी कहता है कि वो तो मर चुका है, उसने पहले अपने भाई को चाकू मारा फिर खुद को जान से मार लिया। यहाँ पर ये लोग उन्हीं दो भाइयों की बात कर रहे थे जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब ये लोग उसके भाई से मिलने निकल जाते हैं और उससे उस हाथ के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। इसके बाद मिया कहती है कि क्यों ना हम लोग रायली के साथ फिर से वही करें, लेकिन इस बार टाइम पूरा होने से पहले ही उस हाथ को छुड़ा ले। अब जेड, मिया और इनका एक दोस्त रायली के पास आ जाते हैं। मिया रायली को वो हाथ पकड़ा देती है और कहती है कि रायली बात करो, लेकिन रायली कुछ भी नहीं बोलता। अब मिया खुद उस हाथ को पकड़ लेती है। तभी उसके सामने एक बच्ची की आत्मा आ जाती है। वो आत्मा मिया को रायली को दिखाती है तो मिया देखती है कि रायली को शैतानों ने घेरा हुआ है। इसके बाद मिया अपने घर आ जाती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मरने से पहले तुम्हारी मॉम ने एक लेटर दिया था। वो मिया को वो लेटर पढ़कर सुनाने लगते हैं। तभी मिया को अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है। वो कहती है कि ये सब सच नहीं है, वो तुम्हारे डैड नहीं है। और तभी उसके डैड बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। वो मिया पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिया एक कैंची से उन्हें मार देती है। तो हम देखते हैं कि मिया ने अपने असली डैड को ही मारा है। इसके बाद मिया जेड को फोन करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। जेड जब मिया के घर जा रही होती है तो हम देखते हैं कि मिया तो वहीं पर हॉस्पिटल के पास ही कार में बैठी है। जेड के जाते ही मिया रायली के पास आ जाती है। जेड जब मिया के घर जाती है तो देखती है कि मिया के फादर एक जगह पर जख्मी हालत में पड़े हैं। ये देखकर वो फौरन से अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उनसे रायली के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन जब वो रायली के रूम में जाती है तो देखती है कि रायली तो रूम में है ही नहीं। इधर हम मिया को देखते हैं जो रायली को व्हील चेयर पर बैठाकर एक हाईवे पर ले आई है। दरअसल ये सब मिया से वो शैतान करा रहा था जो उसे उसकी मॉम की शक्ल में दिख रहा था। वो शैतान कहता है कि रायली को मार दो, लेकिन यहाँ पर मिया समझ जाती है और रायली की जगह खुद ही एक गाड़ी के सामने आ जाती है। अब हम देखते हैं कि रायली बच गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया आत्मा बनकर आत्माओं की दुनिया में आ गई है। तभी उसे एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है और एक हाथ आता है। मिया उस हाथ को पकड़ लेती है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है। दरअसल ये लोग भी टॉक टू मी खेल रहे थे और मिया इनके सामने आत्मा बनकर आई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।